हमारी शुरुआत जो है, हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हो तो आगे चल के आप आईपीएल और दूसरी टूर्नामेंट खेल सकते हो। कैमरे की यू तरफ आर यू आर ओनली यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट आईपीएल की जिस तरह का क्रिकेट आज खेला जा रहा है। मेरी पूरी लाइफ आईपीएल क्रिकेट खेलते हुए ही गई है। तो ये नहीं चाहूँगा मैं कि जो बच्चे हैं वो आईपीएल को ज़्यादा फॉलो करें। मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक्स होती है, अगर बेसिक्स अच्छी हो बच्चों की, तो फिर आगे चल के वो 50 ओवर गेम खेल सकता है, टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, आईपीएल भी खेल सकता है। तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है दिस इज योर अकेडमी, यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द क्रिकेट टेक्निक। सी ये शुरुआत है। शुरुआत में आप कि आप जब स्कूल में जाते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आप 10th स्टैंडर्ड तक जाना पड़ता है। तो हमारी शुरुआत है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की है। हम आगे बढ़ेंगे और ये सिर्फ शुरुआत है हमारी, 1 साल हमें हुआ है और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे आते हैं, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो आता है, उसके साथ अगर आप आईपीएल की बात करें तो वो समझ नहीं पाएगा। तो सारा गलत चीज़ हो जाएगा। अगर इसीलिए जो बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी फील्ड की बात करो, आप जब आपका माध्यम जो है, आप जब माध्यम ज्वाइन करते हैं तो आप सीधा क्राइम में नहीं जाते हैं। क्राइम रिपोर्टर का रोल नहीं अदा करते हैं ना, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो है ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुँचे। इधर देखना, कैमरे की तरफ देखना। देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो अभी ये नया जो फॉर्मेट आया है, आपने देखा है कि जब क्रिकेट की शुरुआत हुई है और आज जो जिस तरह का क्रिकेट हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ बदलाव। एक बैट और बॉल छोड़ के या स्टम्प छोड़ के सारी चीज़ें बदल गई है। आपका ड्रेस बदल गया है, आपके फॉर्मेट्स बदल गए हैं। तो जैसे जैसे फॉर्मेट बदलता है, आप नए नए प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये तय करना है, जो पेरेंट बॉडी होती है बीसीसीआई या जो फ्रेंचाइजीज होते हैं उनको तय करना है, जो कप्तान होते हैं टीम के, जो कोचेस होते हैं उनको तय करना है। ये मुझे नहीं तय करना। और ये प्रयोग जो हो रहा है, ये प्रयोग का अगर फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ी को या टीम को तो अच्छा ही है। जब तक आप प्रयोग नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता। सर आप एनसीए में थे और एनसीए से एक खिलाड़ी को सर्टिफिकेट मिलता है कि आप सिर्फ बैटिंग कर सकते हो, आप फील्डिंग नहीं कर सकते, आप विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैटिंग कर सकते हो, आप इम्पैक्ट प्लेयर करके बैटिंग करो। नहीं 3 नहीं, ये मैचों में आप बहुत 3 मैचों बहुत में बहुत बैटिंग की, नहीं नहीं, बहुत 3 मैचों में बैटिंग आपका की, उसके बाद वापस वो एनसीए गया। आपकी गलत फहमी है। एनसीए में ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। आज तक किसी एनसीए के कोचेस ने कहा नहीं है कि आप सिर्फ बैटिंग करो। एनसीए संजू जब सैमसन ऐसे बोल रहे हैं, एनसीए ने इतना ही दिया था कि 3 मैचों में आप बैटिंग करो, फिर वापस आओ, वो वापस गया, वो उसके एनसीए बाद का निर्णय नहीं है। ये जो जिस स्टेट के लिए संजू खेलता है, जिस टीम के लिए खेलता है, उनको तय करना है। एनसीए कभी नहीं कहती कि आप सिर्फ बैटिंग करो या बॉलिंग करो या फील्डिंग करो। एनसीए में जो लड़का आता है वो बीसीसीआई और स्टेट के टीम की तरफ से आता है, और हमारे नाना सर इसका जवाब अच्छा दे देंगे। आई थिंक एनसीए का रोल ये है वो टीम अच्छी तरह तैयार करना। एनसीए कभी डिसाइड नहीं करेगी कि ये खाली मैच में जाके बैटिंग करके ऐसा आके बैठ जाएगा। एनसीए कभी तैयार नहीं करेगी कि ये मैच में जाएगा, फील्डिंग करेगा, वो वापस आ जाएगा, या तो बॉलिंग करेगा और वापस आ जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला टीम है। इट इज़ जस्ट टू प्ले जाएगी, क्योंकि एक बैट्समैन ऐड हो जाता है तो आई थिंक नॉट इवन प्ले मोर देन आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी ने डिसाइड किया है। आई डोंट नो। आई हैव टू नॉट ए पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन किसने डिसाइड किया, बट दैट पाटिल साहब, क्रिकेट जो है एक महंगा खेल होता जा रहा है। जी, कोचिंग को अगर देखें तो कोचिंग उससे भी ज़्यादा महंगी होती जा रही है। ठीक है, अब आप जैसे जो गुरु हैं वो हम गुरु हर नहीं, हम टैलेंट हम के अभी लिए, भी स्टूडेंट ही है। हर टैलेंट के लिए जो देश में अवेलेबल है उसके लिए इजीली आप अवेलेबल होने चाहिए। तो आप जो ये नई शुरुआत करने जा रहे हो जी, इसके अंदर देश में जितना भी टैलेंट मौजूद है उसको किस तरीके से आप आगे लेके आओगे, क्या मौका आपकी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि टैलेंट बहुत है पर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसीलिए एथलीट स्पोर्ट्स ने मैनुअल निकाला है। एथलीट स्पोर्ट्स ने जो पूरे एपिसोड्स 23 एपिसोड्स बनाए हैं,
ये घर बैठ के भी आप क्रिकेट सीख सकते हैं, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे विकेट कीपिंग हो। अगर आपको आपके फिटनेस के ऊपर आपको काम करना है, ये घर बैठ के आप कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्रिकेट महंगा खेल हो रहा है और सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, सारे बच्चे अफोर्ड नहीं करते कि जयपुर से दिल्ली जाओ, जयपुर से बम्बई जाओ। ये चीज़ आप घर बैठ के, अगर एथलीट का जो हमारा 23 एपिसोड का जो पूरा ये वीडियो क्लिप है, वो अगर आप देखें या कोई भी बच्चा ले ले उसमें तो वो घर बैठ के वो सारी चीज़ें कर सकता है। जो आपके मन में क्वेश्चन है, वो उधर ही सॉल्व हो सकता है। सैंडी सर, मेरा एक सवाल है कि आप मुंबई से हो, तो रोहित शर्मा इज फ्रॉम मुंबई, तो बहुत स्ट्रगल हो रहा है, इसके बैट से रन नहीं निकल रहे फॉर द लास्ट 2 years 3 years। तो व्हाट इज द रीजन? कपल ऑफ नॉक्स ही प्लेड वेल, बट उसका रन नहीं बन रहे। तो See, I am not his coach now, so you should ask question to his coach who's coaching or who's with him. I have met Rohit Sharma in 2016 as a chief selector. After that, I have not met Rohit Sharma. So today we are in 2025. सर आपने कहा कि हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बच्चों की बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको क्या आईपीएल नहीं है, तो आपको लगता है कि आईपीएल में कुछ प्लेयर ऐसे हैं या कुछ ऐसे प्लेयर आते हैं जो